आज हम टेंस के बारे में आगे के पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था टेंस के प्रकार, टाइप पढ़े थे। टाइप को हमें डिवाइडेशन किया था पार्ट में, और फिर पार्ट को डिवाइडेशन किया हमने सब पार्ट में। इससे टाइप को दिया था हमने 1, 2, 3 नंबर। इसको दिया था हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और इसको फोर्थ। सब पार्ट को हमने डिवाइडेशन किया A, B, C और D में। ऐसे हमने कल पढ़ा था। आज हम इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने केवल इनकी हिंदी पहचान पढ़ी थी। आज हम इसकी कुछ इंग्लिश पहचान पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं। नंबर 1, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस से पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस की जो अपना पहला पार्ट था उसको ले लेते हैं सिंपल। पहले पार्ट को क्या लेते हैं? सिंपल। इसमें हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग और मेन वर्ब का प्रयोग। हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रिया, और मेन वर्ब होती है मुख्य क्रिया। देखो, हेल्पिंग वर्ब में हम यहाँ अपना थोड़ा सा ये चीज़ हमने पढ़ी थी पार्ट। ये क्या है? सब पार्ट। सब पार्ट में हमें अब नाम नहीं लिखेंगे। यदि सब पार्ट के बारे में कुछ जानना हो तो अपना पहला वीडियो देखना, उसमें सब चीज़ मिलेगी। ए सिंबल दिया था हमने किसको? अफर्मेटिव को। तो अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। कौन से अफर्मेटिव नहीं होता? प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव। ए से मतलब है अफर्मेटिव। ए का सिंबल हमने दिया था अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते। ये पार्ट, अभी सब पार्ट। फिर हमने दिया बी, और बी के बाद में सी और डी। बी को हमने दिया था नेगेटिव, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं यहाँ। सी को दिया हमने इंटेरोगेटिव नाम, डी को दिया हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। और ए का नाम दिया हमने अफर्मेटिव। इसके लिए आप पहला वाला वीडियो पढ़ना, उसमें पता चलेगा। इन तीनों के अंदर डू और डज का प्रयोग करते हैं। किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं? डू और डज का। डू होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये किसके साथ आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी बहुवचन के साथ। किसके साथ? बहुवचन के साथ। और डज आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी एक वचन के साथ। एक वचन के साथ। अब एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ एक वचन बहुवचन की थोड़ी सी, कि जिस भी क्रिया के जिस क्रिया के कोई भी क्रिया हो यानी वर्ब हो, उसके अंत में
एस या ई एस है, एस या ई एस लगा देते हैं तो वो क्रिया सिंगुलर बन जाती है। क्रिया क्या बन जाती है? सिंगुलर, यानी एक वचन। सिंगुलर का मतलब एक वचन, यानी जिस वर्ब के अंत में, जिस वर्ब के अंत में एस या ई एस लगा देते हैं तो वो क्रिया सिंगुलर बन जाती है। सिंगुलर मतलब एक वचन बन जाती है। उदाहरण के रूप में जैसे हमने यूज किया था डू और डज, इसमें ये देखो एस ई एस लगा हुआ है तो ये सिंगुलर है। आगे देखें, हमने वॉज वर देख ले तो इसके अंत में एस है, या फिर देख ले प्ले और प्लेज, तो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। तो इस प्रकार क्रिया की पहचान क्या कैसे करेंगे हम? चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, जिसके अंत में क्या लगा दें? एस या ई एस लगा दे, वो क्रिया सिंगुलर होती है। और इसका उल्टा, यानी वर्ब से उल्टा करेंगे, वो हो जाएगी अपनी नाउन। नाउन का क्या अर्थ होता है? यदि नाउन के साथ, मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा, यदि हम नाउन, नाउन मतलब संज्ञा, नाउन मीन्स होती है संज्ञा। संज्ञा के साथ हम क्या कर दें? एस या ई एस लगा दें तो संज्ञा क्या बन जाती है? प्लूरल। और यदि वर्ब यानी क्रिया, क्रिया के साथ हम एस या ई एस लगा देते हैं तो क्रिया क्या बन जाती है? सिंगुलर। एक याद रख लेना, इसमें देखो उदाहरण के रूप में बॉयज, अरे इसके उदाहरण के रूप में हम नॉर्मल सभी को आती है गो के साथ में गोज, तो ये तो हो गई सिंगुलर और ये हो गई प्लूरल। कहने का अर्थ ये हुआ कि अपनी जो नाउन है उसके साथ एस या ई एस लगा देते हैं तो नाउन क्या हो जाती है? नाउन क्या बन जाती है? एस ई एस लगाने से प्लूरल। और वर्ब के साथ एस ई एस लगा लेते हैं तो वर्ब क्या हो जाते हैं? सिंगुलर। ये चीज़ आप नोट कर लेना अलग से। अब देखो इसमें डू और डज दो है, तो डू के साथ एस ई एस नहीं है, यदि हम एस ई एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। ई एस कब लगता है? इस चीज़ के लिए आप थोड़ा याद रखना, कोई भी नाउन या क्रिया के अंत में हो एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स, तो इसके प्लस में ई एस जोड़ते हैं। इसके साथ क्या जोड़ते हैं? ई एस। यदि संज्ञा के साथ जोड़ देंगे तो बहुवचन बन जाएगा, और यदि किसी क्रिया के साथ में जोड़ देंगे तो वो क्रिया एक वचन बन जाएगी। बाकी के साथ एस लगाते हैं, आपको पता ही है। अब देखो मेन वर्ब थोड़ा ध्यान रखना, इन के साथ यानी ए नहीं, ए पहले यहाँ पढ़ेंगे ए को, तो बी सी डी, मतलब ए से एफर्मेटिव, बी से नेगेटिव, सी से इंटेरोगेटिव, डी से इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इन तीनों के साथ आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म इसके साथ क्या आएगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ए के साथ, इस ए के साथ प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल का यानी पार्ट देख लेते हैं। ये हमने लिख दिया थोड़ा सा, ये देखो थोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बड़ा लिख देता हूँ, ऊपर लिख दूँ प्रेजेंट टेंस। देखो ये हमने पढ़ा है भाग, हिंदी में लिख दूँ, ये भाग पढ़े थे, ये क्या पढ़ रहे हैं? उपभाग। भाग को किस में? जैसे किसी, ये हो गया अपना प्रकार, ये डिवाइडेशन किए हैं मैंने खुद ने, थोड़ा समझने के लिए, समझाने के लिए, अच्छी तरह से याद हो जाए। जैसे मान लो किसी टीम होती है तो उसका सबसे बड़ा होता है कोच, मानो प्रकार। उसके बाद आता है कप्तान। कप्तान का मतलब अपने भाषा में उनको, कप्तान को हम भाग माने। और इसके बाद में जो नंबर आता है वो उप कप्तान का आता है, यानी उपभाग का। तो ये तीनों मिलके एक इकाई बनेगी और एक इकाई बन के हमें एक पार्ट को पूरा करेंगे। अब देखो इसके अंदर देखो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर
सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता हो तो क्या करेंगे, हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस में क्या जोड़ेंगे, एस या ईएस, एस या ईएस जोड़ेंगे। जब अपना सब्जेक्ट ए मतलब अफर्मेटिव में, प्रेजेंट सिंपल का ए मतलब अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। मेन वर्ब के साथ क्या करते हैं, जब मेन वर्ब में सब्जेक्ट सिंगुलर हो, अपना सिंगुलर सब्जेक्ट हो यानी एक वचन करता हो तो हमें मेन वर्ब के साथ एस ई एस लगाते हैं। यदि सब्जेक्ट यानी मैं शॉर्ट में लिख दूं, सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, प्लूरल मतलब बहुवचन हो, तो हम क्या लिखते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। अब देखो बी सी डी इनका जो वचन है वो यहाँ निर्धारित हो जाता है हेल्पिंग वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ निर्धारित हो जाएगा इनका वचन। सब्जेक्ट बहुवचन तो डू, सब्जेक्ट एक वचन तो डज। अब हम नेगेटिव पढ़ेंगे तो डू नॉट हो जाएगा, यदि सिंगुलर पढ़ेंगे नेगेटिव में तो डज नॉट हो जाएगा। इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे तो प्लूरल के लिए पहले आ जाएगा ये हेल्पिंग वर्ब, और सिंगुलर के लिए डज हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। यानी कहने का अर्थ ये है कि थोड़ा नीचे और बता देता हूँ मैं, ये अपने बी सी और डी, बी सी डी में ये नियम लागू है, ये आगे वाले दोनों। ठीक है। अब देखो ए का पैटर्न क्या होता है, ए मतलब अफर्मेटिव, इसमें सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों, प्लस ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद में प्लस में यानी एडवर्ब बोल दे या अदर चीज़ बोल दे, जो चीज़ बनती है वो होगी अदर्स, और अंत में फुल स्टॉप। ये होता है अफर्मेटिव की पहचान। बी नेगेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट आएगा प्लस में हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, नोट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद अदर, अदर के बाद में अंत में बीच में भी फुल स्टॉप। यानी शॉर्ट लिखा है मैंने, एस यू बी सब्जेक्ट, एच वी हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, फिर एम वी मेन वर्ब, ओ बी जे ऑब्जेक्ट, ओ टी एच ई आर अदर, अदर मानी अन्य चीज़। इस अदर को हम एडवर्ब के नाम से भी पढ़ सकते हैं, किसके नाम से, एडवर्ब। ठीक है, नहीं बताएंगे एडवर्ब क्या होती है। अब हम सी पढ़ें, सी में क्या करेंगे, इस हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देंगे यहाँ, सी में हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में मेन वर्ब, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, इसके बाद में यदि ऑब्जेक्ट है तो लिखना है, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। एडवर्ब बोल दें या फिर इसको बोले तो अदर बोलो, एक ही बात है। और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया अपना सी, सी मतलब इंटेरोगेटिव। फिर मैं इनका शॉर्ट एक बार फिर नाम लिख देता हूँ, याद रखना आप। ए को हमने अफर्मेटिव माना है, ए को हमने अफर्मेटिव माना है, बी को हमने नेगेटिव माना है, सी को हमने इंटेरोगेटिव माना है। मैं बार बार इनकी स्पेलिंग नहीं लिखूँगा, ए बी सी डी लिखूँगा, आप उससे समझना। और फिर हमने डी, मान लो डी पढ़ेंगे तो डी को हमने कहा है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। क्या कहा है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इसमें क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले रख देंगे, फिर हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हम नोट रखेंगे, फिर हम मेन वर्ब रख देंगे, और फिर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर हम एडवर्ब रखेंगे, और अंत में जाके क्वेश्चन मार्क। यानी कहने का अर्थ ये है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव नोट भी है और क्वेश्चन मार्क भी है। यानी ये पैटर्न रहेगा सारे, चाहे सिंपल का हो, चाहे कंटिन्यूस में पढ़े, चाहे परफेक्ट में पढ़े, चाहे परफेक्ट कंटिन्यू पढ़े, सब में ये पैटर्न रहेगा। अब जहाँ हम देखो सिंपल में पढ़ रहे हैं, मानो प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब डू डज रखेंगे यहाँ। मेन वर्ब की जगह ये मेन वर्ब रख देंगे,
यदि हम कंटिन्यूस का पढ़ेंगे तो यहाँ कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब रख देंगे, यहाँ मेन वर्ब कंटिन्यू की रख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ सिंपल का पढ़ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब सिंपल की लगाएंगे, मेन वर्ब किसकी लगाएंगे, सिंपल की लगा देंगे, प्रेजेंट सिंपल की। यदि हम प्रेजेंट के बाद में, प्रेजेंट के सिंपल के बाद में प्रेजेंट कंटिन्यू पढ़ें तो कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लग जाएगी। फिर परफेक्ट पढ़ेंगे तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लग जाएगी। फिर परफेक्ट कंटिन्यू पढ़ेंगे तो उनके हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लग जाएगी। इसके बाद में हम पास्ट टेंस पढ़ें, क्या पढ़ें, पास्ट टेंस। तो पास्ट सिंपल की जो एफर्मेटिव तो हेल्पिंग वर्ब उसमें भी नहीं आती, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आएगी तो वहाँ क्या करेंगे, यहाँ हेल्पिंग वर्ब डिड रख देंगे, यहाँ मेन वर्ब फर्स्ट रख देंगे। यदि पास्ट कंटिन्यू पढ़ेंगे तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज वर्ब लगा देंगे, यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट के साथ आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम फ्यूचर में चले जाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ फ्यूचर सिंपल का अफर्मेटिव हो तो यहाँ अफर्मेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर सिंपल के अफर्मेटिव में लगेगी। ठीक है, ऐसे करके और वो हेल्पिंग वर्ब इनमें रखते जाएंगे। तो ये बार बार हम इसके जो सूत्र है, जो नियम है, कहने का अर्थ ये जो पैटर्न है इसका, तो उनको बार बार देखने की अपने को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखो जो मैंने एडवर्ब लिखा है, एडवर्ब्स आपको टेंस इंग्लिश में पहचान में भी सहायता देगी है। इंग्लिश पहचान में भी ये टेंस, जो टेंस में हम इंग्लिश पहचान करेंगे उसमें भी ये काम आएगी। जैसे मान लो सिंपल, कौन सा सिंपल पढ़ रहे हैं हम, प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे हैं, तो इसमें देखो एडवर्ब कौन सी लगाएंगे, ऑलवेज, ऑफन, डेली, सेल्डम, ऑफन तो लिख ही दिया, हार्डली, हार्डली के बाद में जैसे हम फ्रिक्वेंटली के बाद में यूजुअली के बाद में ईच या एवरी, ये ई है भाई, ये क्या है, ई, ईच और एवरी के साथ टाइम, कोई भी टाइम आ सकता है टाइम के रूप में, जैसे ईच मंडे, ईच संडे, ईच मार्च, ईच अप्रैल, ईच वीक। ठीक है, ऐसे आ सकता है एवरी मंडे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ऐसे आ सकता है। ऑन के साथ है ऑन प्लस डे, डे का मतलब है दिन, दिन कैसे, जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऐसे। और इसके बाद में आ जाए दिस या दीज के साथ भी समय, जैसे दिस मंडे, दिस संडे, ऐसे। और ऑलवेज आ गई, ऑफन आ गई, डेली आ गई, सेल्डम आ गई, हार्डली, फ्रिक्वेंटली, यूजुअली। ठीक है, और भी है इसमें, जैसे स्कैर्सली है, रेगुलरली है। ठीक है, इस प्रकार के एडवर्ब आएगी। अब हम इनके उदाहरण करके चलते हैं, इसमें देख के करेंगे उदाहरण। देखो इंग्लिश में अब अपने जो पेपर में पूछेगा वो पैटर्न हम यहाँ करते हैं, इनको लिख के, क्यों सारी आएगी नहीं एडवर्ब, कुछ एडवर्ब और रहेगी, उसको मैं बता दूँगा। जैसे यहाँ देखो अपने एग्जाम्पल के रूम में, पेपर में एग्जाम्पल कैसे पूछते हैं, जैसे पहला दे दिया, क्या करेंगे, वी डैश ऑलवेज रीड, रीड नहीं, पहले हम सिंगुलर का ले लें, चलो रीड ले लेते हैं, ब्रैकेट में दे देंगे, वी डैश ऑलवेज डैश रीड बुक फुल स्टॉप, ऐसे कर दें। पहले इसी के साथ एक और लिख रहा हूँ मैं दूसरा, फिर दोनों को साथ में समझाएंगे। ही डैश
ऑलवेज गो, यानी यहाँ भी खालिस्तान दे दूँ मैं, गो टू स्कूल। ये ऑलवेज यहाँ ना देखे, लास्ट में दूसरी एडवर्ब दे देता हूँ, यहाँ दे दूँ मैं डेली, क्यों अलग अलग दे दे, थोड़ा समझने में ठीक रहेगी। देखो अब देखो, पहले तो आपको प्रोनाउन का नॉलेज होना चाहिए। देखो जैसे ही, सी, इट, ये तो होते हैं सिंगुलर। क्या होते हैं? सिंगुलर। वी, यू, दे, ये होते हैं प्लूरल। और आई एक विशेष रूप से पढ़ा जाता है। आई एक बार सिंगुलर के काम में आएगा पास्ट कंटिन्यू में, और बाकी में ये प्लूरल, ज़्यादातर प्लूरल होता है, ज़्यादातर प्लूरल होता है। एक जगह सिंगुलर पढ़ा जाएगा, सिर्फ एक बार सिंगुलर आएगा, किसके साथ है? वॉज के साथ, ठीक है। और इधर है आई के साथ एम आ जाएगा। लेकिन ये 3, 3, 6 अलग याद रखना। आई को एक विशेष में याद करेंगे और लिखा देंगे। जैसे वी है तो ये प्लूरल है। पहले हम इसकी पहचान करते हैं कि देखो, जैसे हमने यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया। फुल स्टॉप मैंने पहचान बताई थी आपको। फुल स्टॉप किसके अंदर आता है? फुल स्टॉप आता है अफर्मेटिव के अंदर। क्योंकि इसमें नोट नहीं है तो ये अफर्मेटिव हुआ। अब पूरे के अंदर हमें कहीं पर भी एडवर्ब मिलेगी, जैसे ऑलवेज है, ऑलवेज इंटीग्रेट कर रहा है कि ये कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट। ऑलवेज की वजह से क्या बना? सिंपल प्रेजेंट। तो कोई भी हम टेंस पढ़ेंगे, कोई भी टेंस पढ़ते हैं तो उसमें हमें रिक्तस्थान के अंदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भरनी पड़ती है। यदि दोनों हो तो दोनों भर देंगे, यदि एक हो तो एक भर देंगे। तो देखो क्या करेंगे कि अफर्मेटिव है तो हमने यहाँ देखा था, मैंने लिखाया आपको कि अफर्मेटिव में क्या नहीं होती? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते। किसका नहीं करते? हेल्पिंग वर्ब का। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो आएगी नहीं, हेल्पिंग वर्ब तो आएगी नहीं। अब क्या यहाँ देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? मेन वर्ब के साथ है SEIS का प्रयोग करते हैं। लेकिन सब्जेक्ट अपना क्या है? वो मैंने अभी लिखाया था, ये सब्जेक्ट हुआ अपना प्लूरल। प्लूरल मतलब बहुवचन। तो बहुवचन के साथ क्या करेंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस पहले का अपने आंसर, 1 नंबर का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, जैसे रीड है तो रीड का रीड ही रह जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे देखते हैं। दूसरे में हम पहले तो इसको पहचान करेंगे कि है कौन सा। ये दूसरे की पहचान करते हैं कि कौन सा पार्ट है, कौन सा प्रकार है, कौन सा भाग है। पहले इसकी टेंस पहचान करेंगे। पहले अंत में जाके देखते हैं कि क्या लगा हुआ है। फुल स्टॉप लगा हुआ है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप है मतलब ए है, ए का अर्थ अफर्मेटिव। अब पूरे के अंदर एडवर्ब चेक करेंगे, अदर्स चीज़। तो एडवर्ब चेक करिए हमने, डेली। क्या है? डेली। डेली किसके अंदर आती है? डेली आती है प्रेजेंट सिंपल के अंदर। डेली किसके अंदर आती है? प्रेजेंट सिंपल। और फुल स्टॉप है तो प्रेजेंट सिंपल का क्या हुआ? ये अफर्मेटिव होगा। क्या हुआ? अफर्मेटिव। प्रेजेंट सिंपल का ये अफर्मेटिव हुआ। तो प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव। अब देखें अपने सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब एक वचन है। सिंगुलर का अर्थ है एक वचन। अब देखो प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव। हेल्पिंग वर्ब फिर नहीं आएगी, हेल्पिंग वर्ब की चर्चा फिर नहीं करेंगे, हम करेंगे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ SES लगाना है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट अपना ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसकी जगह हमें गो है। अपनी वर्ब क्या है? गो। अब गो के साथ में ओ से एंड हो रहा है। मैंने बताया जिस क्रिया के अंत में SSS, SH, CH, OX हो तो उसके साथ क्या लगा देते हैं? क्रिया को एक वचन बनाने के लिए ES। तो इसके साथ ES जोड़ देंगे। यही नियम है। सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता हो तो हम मेन वर्ब के साथ SES लगा देते हैं। ये लगा दिया हमने। क्या लगा दिया?
गोज। यदि यही सेंटेंस अपना होता, कौन सा, इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा चेंज करके और बना देते। देखो ये सेम ही चीज़ हम यहाँ कर देते, ये जो गो था इसकी जगह नोट और लगा देते। इसको देखो मैं दोबारा लिख दूँ, साफ लिख दूँ दोबारा। जैसे मान लो इसको हम ऐसे कर दें, ही डैश नोट गो, साथ में ले लो, चाहे नोट को अलग रख दो, एक ही बात है। ही डैश नोट गो टू स्कूल ऑन संडे। अब देखो ये नोट है, ये फुल स्टॉप है, ये नोट है, ये फुल स्टॉप है। यानी मैंने बताया था आपको पहले वाले वीडियो में कि नोट के साथ में फुल स्टॉप हो वो वाक्य किसका होता है, अफर्मेटिव का। किसका, अफर्मेटिव। ब्रैकेट में बोले तो ए का होता है वो वाक्य किसका होता है, अफर्मेटिव का। अब पूरे वाक्य के अंदर हम एडवर्ब देखेंगे। एडवर्ब होती है अपनी ऑन के साथ में डे, ऑन प्लस डे, डे मतलब संडे मंडे, ये हुआ ऑन संडे। ऑन संडे देखो इस एडवर्ब है क्या इसके अंदर, पूरे में जाके देखेंगे तो ये रही ऑन प्लस डे, ऑन प्लस डे। अब ये एडवर्ब किसकी है, ये है प्रेजेंट सिंपल की। ये एडवर्ब किसकी हुई, प्रेजेंट सिंपल की। ये एडवर्ब हम किसकी पढ़ेंगे, प्रेजेंट सिंपल की। फर्स्ट हम पढ़ रहे थे सिंपल, ठीक है। ये किसकी बनी, प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब बनी। अब देखो प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव है अफर्मेटिव, ठीक है, इसके अनुसार अफर्मेटिव है। लेकिन हमने नोट और देख लें, यही तो हमने माना था अफर्मेटिव, समझ में आई। इसके आधार पे हमने अफर्मेटिव मान लिया, हमने नोट देखा नहीं। अब देखो इस नोट को भी देखेंगे, नोट और फुल स्टॉप है तो अफर्मेटिव नहीं रहेगा। अब ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नेगेटिव। हमने अकेले फुल स्टॉप की ओर देखा तो हमने अफर्मेटिव मान लिया इसको, लेकिन नोट देखेंगे ब्रैकेट में है तो भी नोट इसका माना जाएगा। तो नोट के साथ में फुल स्टॉप हो तो वो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव बनेगा तो उसको बी दे देंगे। अब पूरे को इसको देखो, पूरे को करेंगे, क्या करेंगे, पूरा बना अपना प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव। प्रेजेंट सिंपल का क्या बना, नेगेटिव। नेगेटिव बोले तो बी। अब देखो बी ये है, ये बी में हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगेगी। नोट है तो नोट, नेगेटिव है तो नोट तो आ ही आएगा, डू और डज, ठीक है। मेन वर्ब क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म। अब अपना उत्तर इसके आधार पे उत्तर लिखते हैं, देखो कैसे। अब देखो प्रेजेंट सिंपल का कौन सा उपभाग है, बी है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे डू या डज का। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के रूप में करेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखो अपने को आंसर के अंदर क्या लिखना होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों। इसमें दोनों लग रही है, हेल्पिंग वर्ब भी लग रही है, मेन वर्ब। अब कर्ता अपना क्या है, एक वचन है। कर्ता क्या है, एक वचन। एक वचन के साथ में क्या आएगा, डज। ये लो जी डज लिख दिया, नोट है ही, फर्स्ट फॉर्म आगे लिखी हुई है, डज नॉट गो। ये अपना हुआ आंसर। क्या हो गया, आंसर। यदि यहाँ ही नहीं होता, यहाँ होता, देख मान के चलो यू हो जाता, यहाँ क्या होता, यू। तो यू की वजह से क्या हुआ, बहुवचन। यू की वजह से क्या हुआ, बहुवचन। फिर डज नॉट नहीं आएगा, फिर बहुवचन की वजह से क्रिया कौन सी आएगी, डू है। नेगेटिव है तो नोट लग जाएगा। तो फिर उत्तर क्या हो जाएगा अपना फिर आंसर क्या हो जाएगा, डू नॉट गो। ये आंसर हो जाएगा भाई, डू नॉट गो। आपको मैंने वो फुल स्टॉप की वजह से अफर्मेटिव बताया, वो अफर्मेटिव नहीं मानना है, क्योंकि अफर्मेटिव तो फुल स्टॉप की वजह से था, लेकिन इधर नोट भी लगा हुआ था। तो नोट और फुल स्टॉप दोनों कर देंगे साथ में, नोट और फुल स्टॉप दोनों साथ में कर देंगे तो ये बी में चला जाएगा। बी मतलब नेगेटिव में चला जाएगा। अकेला फुल स्टॉप अफर्मेटिव आता है, ठीक है ना। इसके अकेले की पहचान फुल स्टॉप, इसकी पहचान क्या होती है, बी की नोट के साथ फुल स्टॉप। सी की पहचान क्या होती है, इंटेरोगेटिव चिन्ह। सी की पहचान क्या होती है, इंटेरोगेटिव चिन्ह। और डी की क्या होती है, नोट के साथ में इंटेरोगेटिव चिन्ह। ये मैंने 2-3 बार बता चुका हूँ मैं। ये तो अपना प्रेजेंट सिंपल।
अब देखो प्रेजेंट सिंपल के कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। प्रेजेंट सिंपल के अकेले के पढ़ते हैं, कुछ उदाहरण सारी प्रकार के पढ़ेंगे। एग्जाम्पल पेपर में कैसे आते हैं? पेपर में आता है फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट वर्ब फॉर्म। फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट वर्ब फॉर्म ऐसे आता है। मान के चलो ये क्वेश्चन नंबर पेपर के अंदर 7 नंबर क्वेश्चन है, मान के चलो 7 नंबर क्वेश्चन आ जाए पेपर के अंदर, तो इसका फर्स्ट दे दे एग्जाम्पल, जैसे माई मदर डैश कुक फूड डेली। ठीक है, इसी के साथ हम दूसरा बना दें इसका, माई मदर डैश ऑलवेज नॉट वाश क्लॉथ्स। 2 एग्जाम्पल एक साथ पढ़ेंगे। देखो अब हम वही पहचान करेंगे, अंत में जाएंगे, अंत में देखेंगे हम फुल स्टॉप है इसके अंदर, इसमें नोट नहीं है, तो ये फुल स्टॉप की वजह से अपना क्या हुआ? ए हुआ। क्या हुआ? ए हुआ। ए का मतलब अफर्मेटिव, बड़ा लिख दूँ, दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये हुआ अपना ए। अब पूरे के अंदर, पूरे सेंटेंस के अंदर हम देखेंगे एडवर्ब। अब डेली एडवर्ब है। डेली एडवर्ब क्या है? किसकी होती है? प्रेजेंट सिंपल की। डेली किसकी होती है? प्रेजेंट सिंपल की। ये प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव है, तो याद रखना प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, और मेन वर्ब का कौन सा प्रयोग होता है? फर्स्ट फॉर्म। अब कर्ता देखेंगे, एक वचन है तो एस ई एस लगा देंगे, सिंगुलर है तो क्या कर देंगे? एस ई एस लगा देंगे, या प्लूरल है तो एस ई एस नहीं लगेगा। अब अपना सब्जेक्ट देखते हैं। माई मदर क्या है? सिंगुलर है। माई मदर क्या है? सिंगुलर, यानी एक वचन है। हिंदी में लिख दूँ मैं, एक वचन है। ठीक है। अब कुक वर्ब है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? कुक के साथ में एस लग जाएगा, कुक्स। क्यों ई एस क्यों नहीं लगा? ई एस लगाने के लिए क्या चाहिए अपने को? अंत में किसी वर्ब के अंत में जब डबल एस हो, एस एच ओ, सी एच ओ, ओ एक्स, ये चीज़ आती है, तब हम ई एस लगाते हैं। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, अंत में फुल स्टॉप है, अंदर देखें कोई नोट शब्द है क्या? हाँ है, ये नोट है। नोट और फुल स्टॉप दोनों होगा तो वो बी हो जाएगा। बी का मतलब क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ए बी सी डी मैंने क्यों बताया था? इस शॉर्ट के लिए, आप शॉर्ट में याद रखें। अब पूरे के अंदर हम एडवर्ब देखते हैं। एडवर्ब कौन सी मिली? ऑलवेज। ऑलवेज किसकी होती है? प्रेजेंट सिंपल की। अब प्रेजेंट सिंपल का वाक्य कौन सा हुआ? नेगेटिव हुआ। प्रेजेंट सिंपल का कौन सा हुआ? नेगेटिव। नेगेटिव में हमने पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या पढ़ते हैं? नेगेटिव में डू और डज। नोट तो खैर दोनों में ही लगेगा, डू डज दोनों के साथ में नोट भी लगेगा। और मेन वर्ब के रूप में क्या पढ़ते हैं? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब अपने चलते हैं सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या अपना? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। तो इसी प्रकार अपना आंसर क्या हुआ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? एस वाली क्रिया, यानी एक वचन वाली। तो ये हम क्या कर देंगे? डज। ब्रैकेट में नोट दे रखा है, ऑलवेज नहीं उतारने की जरूरत है। ब्रैकेट वाली चीज़ अपने पास से लिख रहे हैं, वही चीज़ उतारेंगे। एक तो हेल्पिंग वर्ब उतारेंगे, एक नेगेशन वर्ब जो नोट दे रखा है तो वो उतार देंगे, और पॉज। अब देखो खालिस्तान यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ऐसे करके भी आप लिख सकते हो, डज कोमा नोट वास। डज कोमा नोट वास, ये अपना आंसर हुआ। यदि नोट नहीं होता, यदि नोट नहीं होता तो सीधा होता है ऐसे
ऑलवेज वॉश, ऑलवेज वॉश होता तो अब आप समझना कि ये वाक्य कौन सा हुआ। अब नेगेटिव नहीं रहा, अब कौन सा रहा, ये अफर्मेटिव रहा, क्योंकि बिना नोट के फुल स्टॉप अफर्मेटिव आता है। बिना नोट के फुल स्टॉप किस में आता है, अफर्मेटिव में। तो अफर्मेटिव हुआ तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। अफर्मेटिव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते नहीं, सिर्फ मेन वर्ब लिखेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है अपना माय मदर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम SES वाली क्रिया है तो उसके साथ एस क्रिया के साथ क्या लगाएंगे, SES। अब ये क्या है, SH है, SH है तो अपने क्या SH के साथ ES लगा देंगे, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाश, वाश है वाशेस हो जाएगा। माई मदर ऑलवेज वाशेज क्लॉथ्स, मेरी माता हमेशा कपड़े धोती है, ठीक है। और ऊपर है मेरी माता रोज़ाना, डेली करता है, रोज़ाना खाना पकाती है, ठीक है। इसी हमने B और C नहीं सॉरी A और B पढ़ लिया। अब हम C और D के हिसाब से पढ़े। थर्ड देखो, थर्ड एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम। इसमें इंटेरोगेटिव में पहले खालिस्तान आएगा, माई काउज डैश माई काउज ड्रिंक वाटर, एडवर्ब तो दे ही दें कोई, एवरी डे, और अंत में लगा दे हमें क्वेश्चन मार्क। क्या लिख दे, डैश माई काउज फिर डैश ड्रिंक वाटर एवरी डे, हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाया, इसके अंदर नोट नहीं है, क्वेश्चन मार्क की वजह से ये क्या हुआ, सी हुआ। क्या हुआ, सी, सी हुआ। अब पूरे के अंदर कोई एडवर्ब देखेंगे तो एडवर्ब अपनी एवरी प्लस टाइम, एवरी डे, एवरी डे की वजह से क्या हुआ, प्रेजेंट सिंपल का इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव बोले तो सी, सिंपल बोले तो फर्स्ट, और प्रेजेंट बोले तो एक। अपने शॉर्ट नाम दिए थे, एक प्रेजेंट, फर्स्ट सिंपल, सी इंटेरोगेटिव। अब प्रेजेंट सिंपल में आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग क्या करते हैं, डू और डज, और मेन वर्ब का प्रयोग क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव है। अब माई काउज है, ये क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन है तो बहुवचन के लिए डू, एक वचन के लिए डज, तो डू आ जाएगा स्टार्टिंग में, अपना आंसर होगा। हम जो भी लाइन शुरू करते हैं पंक्ति कोई भी, तो पहले क्या लिखते हैं, अक्षर को बड़ा, डू लिख दिया, क्या लगाया, कोमा लगाई। कोमा क्यों लगा रहे हैं, यहाँ खालिस्तान है, यहाँ खालिस्तान है, यानी दो जगह अपना देश है, रेगिस्तान है, तो ये पहले के लिए डू, दूसरे के लिए क्या भर देंगे, ड्रिंक, ये अपना आंसर हो जाएगा, डू ड्रिंक, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क है अंत में। यदि ये वाक्य नेगेटिव होता है, ये वाक्य क्या होता, डी वाला होता, यहाँ नोट लगा के हम क्या बना दिया, हमने सी की जगह क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डी। डी की पहचान क्या होती है, नोट प्लस क्वेश्चन मार्क। डी की पहचान हमने क्या बताई थी कि नोट के साथ में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, तो ये क्या बन जाएगा, अपना डी बन जाएगा। अब डी के हिसाब से हम आंसर करेंगे, डी के हिसाब से आंसर करेंगे। बाकी एडवर्ब वही है, प्रेजेंट सिंपल की, प्रेजेंट सिंपल का इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, तो हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो डी के हिसाब से आंसर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डू तो है ही क्योंकि माई काउज है, छोड़ा माई काउज न लेके माई काउ लिख दें, क्या कर दें, माई काउ कर दें इसको, यानी इसको एक वचन बना दें, एक वचन बनाया। अब दोबारा सबको टोटल को दोबारा चेक करते हैं। लास्ट में हमने क्या लगाया, वाटर एवरी डे और क्वेश्चन मार्क। दोबारा देखते हैं इसको, इसके अंदर नोट भी है और क्वेश्चन मार्क भी है। क्या है, नोट भी है और क्वेश्चन मार्क भी है। अपना नोट और क्वेश्चन मार्क दोनों है, तो अपना वाक्य कौन सा हुआ, डी हुआ, ठीक है नहीं। एवरी डे है तो अपना क्या हुआ,
प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल क्या हुआ, प्रेजेंट सिंपल हुआ। आपका दूसरा नहीं है क्या, प्रेजेंट सिंपल हुआ। अब प्रेजेंट सिंपल है, इसकी वजह से अपना डी यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव, प्रेजेंट सिंपल का इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो माई काउज क्या हुआ, पहले माई काउज था, इसको हमने काऊ रख दिया, काऊ कर दिया तो अपना यह क्या बन गया, एक वचन बन गया। एक वचन के अनुसार डू डज में से क्या आएगा, डज कोमा नोट, क्यों नेगेटिव है तो नोट तो लगाएंगे, ब्रैकेट में साथ में ले लेंगे, यदि ब्रैकेट में नहीं होता तो लेने की जरूरत ही नहीं थी। ड्रिंक के तक आएगा, ई नहीं आती इसमें ड्रिंक में, सॉरी ई नहीं आएगा ड्रिंक में, DRINK ड्रिंक इतना आएगा, ई नहीं आएगी भी ड्रिंक के अंदर, ठीक है। तो क्या डज कोमा नोट ड्रिंक, ठीक है नहीं, वो राइट वाली। अब राइट के हिसाब से एक क्रिया राइट की डालूं और उसमें SES लगाएं, देखो और लिखे एक एग्जाम्पल, चौथा वी डैश राइट ए पोइम ऑन मंडे लगा दूँ मैं, मंडे फुल स्टॉप लगा दिया। वी डैश राइट ए पोइम ऑन मंडे, हम बी नहीं लिखे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट ले लें, जिससे मान लो सी लिख दिया, सिंगुलर सब्जेक्ट ले, फिर देखो सी डैश राइट ए पोइम ऑन मंडे, तो इस फुल स्टॉप की वजह से ए हुआ, ऑन मंडे की वजह से प्रेजेंट सिंपल हुआ। प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव हुआ। प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमें नहीं करते। मेन वर्ब क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म। यदि सब्जेक्ट अपना एक वचन है, यदि क्या हो सब्जेक्ट अपना एक वचन है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, इस क्रिया के साथ एस या ES लगाएंगे। अब मैं ई वाली कहानी बताता हूँ आपको, देखो अब अपना आंसर क्या होगा, इसका तो यूज होगा नहीं, डू डज का, तो सिर्फ इसका यूज करेंगे, एक वचन है तो SES लगाएंगे। अब देखो ई पहले से लगा हुआ है, इसके अंदर क्या लगा हुआ है, पहले से ई लगा हुआ है, तो आप इसको ES मत समझना, केवल उसके साथ क्या लगेगा, ई को हटाएंगे नहीं, S लगेंगे, तो ये ES नहीं है, ये तो अपनी मूल स्पेलिंग थी राइट, इसके साथ में हमने क्या जोड़ा है, S जोड़ा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, राइट्स, ये अपना आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमने प्रेजेंट को पूरा तो नहीं किया, प्रेजेंट सिंपल को हमने पढ़ लिया। इसी प्रकार हम दूसरे को पढ़ेंगे। आज दूसरे को शुरू करते हैं, एग्जाम्पल बाद में करेंगे। शुरू करता हूँ मैं, आप देखना उसको थोड़ा, आपके लिए छोड़ता हूँ मैं, आप करके लाओगे। हम दूसरा पढ़ेंगे, प्रेजेंट का दूसरा सेकंड पढ़ेंगे, कंटिन्यूस उसी प्रकार पढ़ेंगे। देखो ये चलेगा तो ठीक है। हेल्पिंग वर्ब वही मेन वर्ब, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, उसमें तो हमने पूरे लिखे थे, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और यहाँ लिख देते हैं एडवर्ब। क्या लिख देते हैं, एडवर्ब, ठीक है नहीं। उसमें तो हमने पूरी लिखी थी हेल्पिंग वर्ब, HV का अर्थ है हेल्पिंग वर्ब, MV का अर्थ है मेन वर्ब। कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं, स्पेलिंग भी ध्यान रखना, ओ से पहले दोनों और यू आएगा, अक्सर गलतियां करते हैं। अब देखो इसका ABCD ये चारों ही हैं, ABCD ये चारों में हेल्पिंग वर्ब क्या लगते हैं, इज, एम, आर, ये लगती है सिर्फ आई के साथ, ये लगती है एक वचन के साथ, एक वचन कर्ता के साथ। ये क्या, ये लगती है बहुवचन कर्ता के साथ। आर किसके साथ, बहुवचन है कर्ता के साथ,
ठीक है। मेन वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म। मैंने आपको एक तरीका बताया था पहले वीडियो में, पहले में पहली मेन वर्ब, तीसरे में तीसरी, चौथे में चौथी और दूसरे में भी चौथी। दूसरे में और चौथे में, दूसरे और चौथे में सेम। सेम का मतलब आईएनजी। दूसरे और चौथे में क्या बताई थी मैंने? आईएनजी। तो हम देखो दूसरे चौथे में चौथी फॉर्म बताई थी, तो ये चौथी फॉर्म को क्या कहते हैं? फर्स्ट के साथ आईएनजी। इसको बोलते क्या है? फोर्थ फॉर्म। ठीक है। अब एडवर्ब देखो इसमें क्या आएगी? नाउ आएगा, एट प्रेजेंट आता है, कोमा एट दिस या दीज के प्लस में टाइम। टाइम वही बात है, टाइम मैंने पहले बताया था के साथ समय। हिंदी में लिख दूँ चलो, के साथ समय। और इसके बाद में हम लिख दें एट, ये है मूवमेंट की स्पेलिंग। मूवमेंट होता है क्षण, और वो होती है मूवमेंट, ये होती है हलचल। ये क्या होती है? हलचल। हलचल। इसमें देखो वी है, वी ई है, और इसमें एम ओ एम ई एन टी, मूवमेंट। ये मूव वे बोलेंगे, इसमें मूवमेंट। एट प्रेजेंट, ठीक है। नाउ और टिल भी आता है कई बार, टिल के साथ स्टिल भी आता है। और ये निशान भी अक्सर इसमें आता है, एक्सक्लेमेटरी वाला निशान भी इसमें आते हैं। तो देखते हैं, दो उदाहरण पढ़ेंगे, बाकी इसके उदाहरण खुद करके लाओगे। जैसे ही डैश गो टू स्कूल नाउ। स्कूल नाउ, ये क्या है? अफर्मेटिव है। ये नाउ किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यू। अब प्रेजेंट कंटिन्यू का अफर्मेटिव, तो यहाँ देखो अफर्मेटिव है चाहे नेगेटिव है, चाहे इंटेरोगेटिव है, चाहे इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी है क्या? ए बी सी डी। ठीक है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, कोई भी हो उसमें इज, एम, आर, तीनों वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक वचन है तो किसका प्रयोग करेंगे? इज का। तो अपना आंसर में देखो क्या लिखेंगे? इज। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो गो है तो गो के साथ क्या लगा देंगे? आईएनजी। इज गोइंग। यदि यहाँ आई होता, यहाँ करता अपना आई होता, किसकी जगह? इससे यहाँ करता क्या होता अपना? देखो करता क्या होता है? यहाँ आई होता, तो आई की वजह से हम क्या लगा देते? एम। और गो के साथ आईएनजी। ठीक है। कैसे करेंगे? देखो आई करता अपना आई है तो एम लगाएंगे। कैसे करेंगे? एम गोइंग। ठीक है। यदि करता आई नहीं होता, यहाँ होता वी। करता क्या होता? वी। तो वी की वजह से हम बहुवचन है, तो यहाँ क्या बदल देते? आर। आर गोइंग। यदि नेगेटिव होता तो आर नॉट गोइंग। ठीक है। तो इस प्रकार हमें इनके एग्जाम्पल आगे